हेलो फ्रेंड्स, इस नए वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ट्रांसड्यूसर सब्जेक्ट के बारे में, जिसको शॉर्ट में आईटी बोलते हैं। जो भी यूपी पॉलिटेक्निक के इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट हैं, जो कि 4th सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, यह वीडियो लेक्चर सिर्फ उनके लिए है। ठीक है, जो भी आपका इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ट्रांसड्यूसर आपका सब्जेक्ट है, इससे आपके 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो लेक्चर में कवर कराए जाएंगे। ठीक है, इसके क्वेश्चंस भी बताए जाएंगे और साथ साथ इसके आंसर्स भी आपको बताए जाएंगे और समझाए जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत ही नॉलेजेबल होने वाला है। तो प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो लेक्चर को अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनका भी इस वीडियो लेक्चर से हेल्प हो सके, वो भी अपने ऑनलाइन एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स उनको भी मिल सके। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ मेनी जंक्शन इन यूजेटी। ठीक है, यूजेटी में कितने जंक्शन होते हैं। यूजेटी का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका 1, सेकंड ऑप्शन है आपका 2, थर्ड ऑप्शन है आपका 3, फोर्थ ऑप्शन आपका 4। तो जो यूजेटी होता है, ठीक है, यूजेटी के नाम से ही क्लियर हो रहा है, यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर। यूनी मतलब क्या होता है, 1। ठीक है, यूनी जंक्शन, यूनी मतलब 1, जंक्शन मतलब जंक्शन। तो यूनी जंक्शन मतलब क्या हुआ आपका, जिसमें केवल एक ही जंक्शन होता है, उसको यूजेटी बोलते हैं। यूजेटी में हम लोग देखेंगे सिर्फ एक ही जंक्शन होता है। ठीक है, पी और एन के बीच में, पी जिसको पीएन जंक्शन बोलते हैं, ठीक है, तो वो सिर्फ इसमें एक ही जंक्शन होता है, इसी कारण से इसका नाम ही पड़ गया यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर, यूजेटी। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल राइट आंसर है 1। ठीक है, यूनी जंक्शन जो ट्रांजिस्टर है या फिर जो यूजेटी है, उसमें कितने जंक्शन होंगे, तो 1 जंक्शन होते हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पे। इसके बाद हम लोग समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा जा रहा है, हाउ मेनी टर्मिनल इन यूजेटी। यूजेटी में कितने टर्मिनल होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपका 2, ऑप्शन नंबर सेकंड है आपका 3, ऑप्शन नंबर 4 है आपका 4, ऑप्शन नंबर 4 है आपका 5। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो यूजेटी होता है उसमें हम लोग देखेंगे कि 3 आपका टर्मिनल होता है। ठीक है, ये फर्स्ट टर्मिनल है, या फिर ये मान लेते हैं फर्स्ट टर्मिनल है, ये मान लेते हैं सेकंड टर्मिनल है, मान लेते हैं थर्ड टर्मिनल है। तो यहाँ पे देखेंगे जो थर्ड टर्मिनल होता है वो एमीटर होता है, एक बेस होता है, एक कलेक्टर होता है। सॉरी, यहाँ पे बेस 1 होता है और ये आपका बेस 2 होता है। ठीक है, एक जो आपका टर्मिनल है उसको बेस 1 बोलते हैं, या एक आपका बेस 2 होता है, और ये एक आपका एमीटर होता है। ठीक है, यूजेटी में। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर है कि यूजेटी में कितने टर्मिनल होते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड है आपका 3 टर्मिनल होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो सेकेंड है वो आपका बिल्कुल सही आंसर है यहाँ पे। इसके बाद हम लोग समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है उसमें क्या पूछा जा रहा है, द यूजेटी इज सो निगेटिव रेजिस्टेंस कैरेक्टरिस्टिक। यूजेटी जो होता है वो निगेटिव रेजिस्टेंस कैरेक्टरिस्टिक शो करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका दिया गया है ट्रू, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका दिया गया है फॉल्स। तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो बिल्कुल राइट आंसर है। जो यूजेटी होता है निगेटिव रेजिस्टेंस शो करता है। ठीक है, यूजेटी का जो आपका कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे तो वहाँ पे देखेंगे कि निगेटिव रीजन भी होता है आपका। ठीक है, निगेटिव रीजन भी वहाँ पे होता है। तो आपका जो स्टेटमेंट दिया गया है वो बिल्कुल सही दिया गया है कि जो यूजेटी होता है वो कंसिस्ट करता है निगेटिव रेजिस्टेंस कैरेक्टरिस्टिक को। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल सही आंसर है यहाँ पे। ठीक है ना, इसके बाद हम लोग समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, द एडवांटेज ऑफ यूजेटी एज रिलैक्सेशन ऑसिलेटर। तो यूजेटी को हम लोग जब एज ए रिलैक्सेशन ऑसिलेटर यूज़ करते हैं तो उसका एडवांटेज क्या है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका लो स्विचिंग टाइम होता है, सेकंड ऑप्शन है आपका हाई स्विचिंग स्पीड होता है, थर्ड ऑप्शन है आपका बोथ ए एंड बी, फोर्थ ऑप्शन है आपका नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सेकंड आपका बिल्कुल, जो ऑप्शन नंबर थर्ड है वो बिल्कुल राइट आंसर है, बोथ ए एंड बी।
क्योंकि जो यूजेटी एज रिलैक्सेशन ऑसिलेटर होता है उसका एडवांटेज क्या है, लो स्विचिंग टाइम होता है और साथ ही साथ हाई स्विचिंग स्पीड होता है। तो आपके जो दोनों ऑप्शन दिए गए हैं वो बिल्कुल राइट हैं, इसलिए जो ऑप्शन नंबर सी है वो आपका बिल्कुल सही आंसर है। बोथ ए एंड बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। इसके बाद हम लोग समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है इसको हम लोग समझते हैं। द यूजेटी एज रिलैक्सेशन ऑसिलेटर इज स्विच ऑफ हाई इफिशिएंसी। कहा जा रहा है कि जो यूजेटी एज रिलैक्सेशन ऑसिलेटर होता है क्या वह हाई इफिशिएंसी का स्विच है। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका ट्रू, सेकंड ऑप्शन है आपका फॉल्स। तो ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है ट्रू, क्योंकि जो हम लोग यूजेटी एज ए रिलैक्सेशन ऑसिलेटर हम लोग के पास होता है वो आपका एज ए स्विच वर्क करता है, हाई इफिशिएंसी का स्विच की तरह वर्क करता है यूजेटी एज ए रिलैक्सेशन ऑसिलेटर। ठीक है ना, तो स्टेटमेंट जो दिया गया है बिल्कुल सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाता है यहाँ पे। इसके बाद हम लोग समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है उसमें क्या कहा जा रहा है, व्हाट कैन मेड रेक्टिफायर बाय यूजिंग एससीआर। एससीआर का यूज करके, ठीक है, सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर का यूज करके क्या हम रेक्टिफायर बना सकते हैं। तो ऑप्शन में आपका फर्स्ट है ट्रू, ऑप्शन में सेकंड है आपका फॉल्स। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है, क्योंकि हम लोग एससीआर का यूज करके रेक्टिफायर बना सकते हैं। तो रेक्टिफायर भी आपका कई तरह का, फुल वेव रेक्टिफायर होता है, हाफ वेव रेक्टिफायर होता है, ब्रिज रेक्टिफायर होता है, सेंटर टैप रेक्टिफायर होता है। ठीक है, जिस तरह से हम लोग डायोड का यूज़ करके, ठीक है, डायोड का यूज करके रेक्टिफायर बना सकते हैं, सेम उसी तरह से एससीआर का भी यूज़ करके हम लोग रेक्टिफायर बना सकते हैं। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो आपका बिल्कुल सही आंसर है यहाँ पे। इसके बाद हम लोग समझते हैं नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन है कि उसमें क्या पूछा जा रहा है, रेक्टिफायर इज कन्वर्ट। रेक्टिफायर कन्वर्ट करता है, फर्स्ट ऑप्शन आपका एसी टू एसी, सेकंड ऑप्शन है आपका डीसी टू डीसी, थर्ड ऑप्शन है आपका एसी टू पल्सेटिंग डीसी, फोर्थ ऑप्शन आपका नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो थर्ड दिया गया है बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, तो जो रेक्टिफायर होता है आपका वो कन्वर्ट करता है एसी को पल्सेटिंग डीसी में। ठीक है, प्योर डीसी कभी नहीं देता है, देखेंगे तो इस फॉर्म में होगा। ये सारे जो दिखाई दे रहे हैं ये सारे क्या है, पल्सेस हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे जो एसी सिग्नल होता है, इस तरह से एसी जो सिग्नल होता है इसको कन्वर्ट करता है इस तरह के सिग्नल में। ठीक है, जो कि एक पल्सेटिंग डीसी होता है, प्योर डीसी नहीं होता है। ठीक है, लेकिन अगर क्वेश्चन में आपका दिया गया है, साफ साफ दिया गया है कि एसी को पल्सेटिंग डीसी में चेंज कर रहा है, तो यही ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। लेकिन कई सारे क्वेश्चन में आपका एसी टू पल्सेटिंग डीसी नहीं दिया रहेगा। ठीक है, ये ऑप्शन अगर नहीं दिया है तो आपको यहाँ पे किस पे क्लिक करना होगा, आपको नन ऑफ दीज। ठीक है, इस क्वेश्चन में अगर एसी टू पल्सेटिंग डीसी नहीं दिया होता तो यहाँ पे जो नन ऑफ दीज है उस पर हम लोग क्लिक करते। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सीधा सीधा इसका आंसर दिया हुआ है कि जो रेक्टिफायर होता है वो कन्वर्ट कर देता है एसी को पल्सेटिंग डीसी में, इसलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल आपका सही आंसर है। इसके बाद हम लोग समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है आपका क्या कहा जा रहा है, साइक्लो कन्वर्टर इज कन्वर्ट। साइक्लो कन्वर्टर जो होता है वो कन्वर्ट करता है किसको कन्वर्ट करता है, एसी टू एसी में, एसी टू एसी। सेकंड ऑप्शन है आपका डीसी टू डीसी, थर्ड ऑप्शन है आपका डीसी टू एसी टू डीसी, फोर्थ ऑप्शन है आपका डीसी टू एसी। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल राइट आंसर है, क्योंकि जो साइक्लो कन्वर्टर होता है, ठीक है, मान लेते हैं साइक्लो कन्वर्टर है, यहाँ से हम लोग इनपुट सिग्नल दे रहे हैं, यहाँ से हम लोग आउटपुट सिग्नल मिल रहा है, तो यहाँ पे हम लोग एसी देते हैं तो यहाँ पे हम लोग को एसी ही मिलता है। अंतर क्या है कि जो इनपुट पे हम लोग एसी सिग्नल दे रहे हैं वो आपका फिक्स्ड होता है, लेकिन जो आउटपुट पे हम लोग को एसी सिग्नल मिल रहा है वो आपका क्या होता है, वेरिएबल होता है। ठीक है, वेरिएबल होता है, इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो वेरिएबल होती है। आउटपुट पे जो एसी सिग्नल हम लोग को मिलता है साइक्लो कन्वर्टर के, वो क्या होता है आपका वेरिएबल फ्रीक्वेंसी का रखता है उसका। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है आपका बिल्कुल सही आंसर है, एसी टू एसी कन्वर्टर होता है आपका साइक्लो कन्वर्टर। इसके बाद हम लोग समझ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है उसमें क्या कहा जा रहा है इसको हम लोग समझते हैं।
AC signal of fixed frequency to convert AC signal with variable frequency is called। तो मैंने पहले ही बताया आपको कि जो साइक्लो कन्वर्टर होता है, ठीक है, वो कन्वर्ट कर देता है। यहाँ पे देखेंगे तो AC टू AC कन्वर्टर होता ही है, ठीक है, AC टू AC कन्वर्टर होता है साइक्लो कन्वर्टर, लेकिन साथ ही साथ जो AC जो फिक्स फ्रीक्वेंसी का AC सिग्नल होता है उसको चेंज कर देता है वेरिएबल फ्रीक्वेंसी के AC सिग्नल में, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सेकंड है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर है, साइक्लो कन्वर्टर। साइक्लो कन्वर्टर क्या होता है, AC टू AC कन्वर्टर होता ही है, साथ ही साथ फिक्स फ्रीक्वेंसी के AC सिग्नल को वेरिएबल फ्रीक्वेंसी के AC सिग्नल में कन्वर्ट करने का काम भी करता है साइक्लो कन्वर्टर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है इसके लिए। इसके बाद हम लोग समझ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका क्या कहा जा रहा है, इसको हम लोग समझते हैं। इन्वर्टर इज कन्वर्ट, फर्स्ट ऑप्शन है आपका DC टू AC, सेकंड ऑप्शन है आपका AC टू DC, थर्ड ऑप्शन है आपका बोथ, फोर्थ ऑप्शन है आपका नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका डी फर्स्ट आपका बिल्कुल सही है, DC टू AC। आप लोगों ने नाम तो सुना ही होगा इन्वर्टर। आपके घर में जो इन्वर्टर यूज होता है उसका काम क्या होता है, आप देखेंगे तो पहले आपको वहाँ पे बैटरी लगा होगा जिसमें वो स्टोर कर लेता है। पहले जब लाइट आता है तो जो एनर्जी होता है उस बैटरी में स्टोर कर लेता है। उसके बाद से फिर उस DC सिग्नल को, क्योंकि बैटरी जो है उसका वो DC सिग्नल देता है, तो उस बैटरी के DC सिग्नल को कन्वर्ट कर देता है AC सिग्नल में जो इन्वर्टर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल राइट आंसर है। तो ये भी क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है कि जो इन्वर्टर होता है वो कन्वर्ट करता है, तो आप बोलेंगे DC सिग्नल को AC सिग्नल में, डायरेक्ट करंट को अल्टरनेट करंट में चेंज कर देता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल सही आंसर है। इसके बाद हम लोग समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है उसमें क्या कहा जा रहा है, इसको हम लोग समझते हैं। क्वेश्चन क्या है आपका, साइक्लो कन्वर्टर इज आल्सो रेफर्ड एज फ्रीक्वेंसी चेंजर। जो साइक्लो कन्वर्टर होता है उसको एज हम लोग रेफर कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी चेंजर के रूप में, मतलब फ्रीक्वेंसी चेंजर के रूप में साइक्लो कन्वर्टर का यूज कर सकते हैं। तो ऑप्शन आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन ट्रू। क्योंकि हम लोग देखे हैं कि जो साइक्लो कन्वर्टर होता है फिक्स्ड AC को वेरिएबल AC में चेंज करता है, AC टू AC कन्वर्टर होता है। तो यहाँ पे फिक्स AC को वेरिएबल AC में चेंज कर रहा है, मतलब फ्रीक्वेंसी को भी तो चेंज कर रहा है, इसलिए आपका फ्रीक्वेंसी चेंजर की तरह भी इसका यूज़ किया जा सकता है। तो स्टेटमेंट जो दिया गया है बिल्कुल सही दिया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। इसके बाद हम लोग समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, आउटपुट फ्रीक्वेंसी हायर देन इनपुट फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर। तो हम लोग जानते हैं जो साइक्लो कन्वर्टर होता है वो दो तरह का हो सकता है आपका, स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर हो सकता है, स्टेप डाउन साइक्लो कन्वर्टर हो सकता है। तो कहा गया है क्वेश्चन में कि जो स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर है, ठीक है, उसका जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी होता है वो हायर होता है, ठीक है, इनपुट फ्रीक्वेंसी से। तो स्टेटमेंट जो दिया गया है वो आपका फर्स्ट है, आपका ऑप्शन ट्रू, ऑप्शन सेकंड है आपका फॉल्स। तो यहाँ पे ऑप्शन जो फर्स्ट है वो बिल्कुल राइट आंसर है, ट्रू, ठीक है। जो स्टेटमेंट दिया गया है वो बिल्कुल सही दिया गया है, क्योंकि जो स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर होता है, ठीक है, स्टेप अप जो साइक्लो कन्वर्टर है उसका जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी होगा, ठीक है, जो इसका आउटपुट फ्रीक्वेंसी होगा वो इसके इनपुट फ्रीक्वेंसी से हायर होगा, ठीक है। यहाँ पे जो इसका आउटपुट फ्रीक्वेंसी होगा हायर होगा इनपुट फ्रीक्वेंसी से, ठीक है। तो इस तरह से जो स्टेटमेंट यहाँ पे दिया गया है वो बिल्कुल सही दिया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाता है। इसके बाद हम लोग समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन उसमें क्या पूछा गया है, आउटपुट फ्रीक्वेंसी इज लोअर देन इनपुट फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टेप डाउन साइक्लो कन्वर्टर। स्टेप डाउन जो साइक्लो कन्वर्टर होता है उसका जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, उसका जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी है वो लोअर होता है इनपुट फ्रीक्वेंसी से। तो स्टेटमेंट आपका ए भी आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका यहाँ पे बिल्कुल सही ऑप्शन है ए जो ऑप्शन दिया गया है ट्रू वाला वो बिल्कुल सही ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पे जो स्टेटमेंट दिया गया है, जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो बिल्कुल सही है। क्योंकि कहा जा रहा है स्टेप डाउन जो साइक्लो कन्वर्टर होता है उसका जो
आउटपुट आउटपुट फ्रीक्वेंसी होता है वो आपका लोअर होता है, कम होता है। तो देखेंगे कि इसका आउटपुट फ्रीक्वेंसी लोअर ही होता है इनपुट फ्रीक्वेंसी से अगर हम लोग तुलना करें। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। इसके बाद हम लोग समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन उसमें क्या पूछा गया है इसको हम लोग समझते हैं, ठीक है ना। विच साइक्लो कन्वर्टर इज इजी टू बुल्ट एंड इजी टू ऑपरेट। इनमें से कौन सा ऐसा साइक्लो कन्वर्टर है जिसको बनाना इजी होता है, उसको ऑपरेट करना इजी होता है, ठीक है। जिसको बुल्ट करना इजी होता है और जिसको ऑपरेट करना इजी होता है, कौन सा साइक्लो कन्वर्टर है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर, सेकेंड ऑप्शन है आपका स्टेप डाउन साइक्लो कन्वर्टर, थर्ड ऑप्शन है आपका बोथ ए एंड बी, फोर्थ ऑप्शन है आपका ऑल नन ऑफ दिस। यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो आपका बिल्कुल सही आंसर है। जो स्टेप डाउन साइक्लो कन्वर्टर होता है, ठीक है, उसको बनाना भी आसान है, उसको बुल्ड करना भी इजी है और साथ ही साथ इसका ऑपरेशन भी इजी होता है। कैसे ऑपरेट करता है, इसका जो ऑपरेट होता है, ऑपरेशन होता है, वो भी आपका इजी ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है, स्टेप डाउन साइक्लो कन्वर्टर। इसके बाद हम लोग समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है उसमें क्या कहा जा रहा है इसको हम लोग समझते हैं। द एप्लीकेशन ऑफ साइक्लो कन्वर्टर इज। साइक्लो कन्वर्टर का एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे इसका यूज होता है इसके बारे में बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका रोलिंग मिल्स में होता है, सेकंड ऑप्शन आपका वाटर पंप्स में, थर्ड ऑप्शन आपका मेनी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में, ऑप्शन नंबर फोर है आपका ऑल ऑफ एबव। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर है, ऑल ऑफ एबव, ठीक है। क्योंकि जो साइक्लो कन्वर्टर होता है उसका यूज़ भी बहुत सारी जगह पे होता है। तो भारत में लगभग बहुत कम साइक्लो कन्वर्टर का यूज होता है, क्योंकि यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 50 गीगाहर्ट्ज़ 50 हर्ट्ज इसके फिक्स होता है फ्रीक्वेंसी, ठीक है। यहाँ पे जो मैक्सिमम डिवाइसेस हैं उनकी जो फ्रीक्वेंसीज है वो फिक्स होती हैं कि 50 हर्ट्ज पे ऑपरेट करेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो एप्लीकेशन है वो आपका रोलिंग मिल में भी यूज होता है साइक्लो कन्वर्टर, और वाटर पंप में भी साइक्लो कन्वर्टर का यूज है, और मेनी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में भी साइक्लो कन्वर्टर का यूज होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो 4 है वो बिल्कुल राइट आंसर है, ऑल ऑफ एबव। इसके बाद हम लोग समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है उसमें क्या कहा जा रहा है, चॉपर इज कन्वर्ट। फर्स्ट ऑप्शन है आपका डीसी टू डीसी, सेकेंड ऑप्शन है आपका एसी टू एसी, थर्ड ऑप्शन है आपका एसी टू डीसी, फोर्थ ऑप्शन है आपका डीसी टू एसी। तो चॉपर क्या होता है, चॉपर जो होता है वो डीसी टू डीसी कन्वर्टर होता है, ठीक है। चॉपर क्या करता है, डीसी सिग्नल हम लोग देते हैं, डीसी सिग्नल में चेंज कर देता है। लेकिन यहाँ पे जो हम लोग डीसी देते हैं, डीसी सिग्नल इनपुट के रूप में देते हैं, ठीक है, वो आपका फिक्स्ड होता है, फिक्स होता है। और यहाँ पे जो हम लोग को आउटपुट मिलता है वो वेरिएबल डीसी सिग्नल मिलता है, ठीक है। तो इस तरह से चॉपर होता है डीसी टू डीसी कन्वर्टर। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पे। इसके बाद हम लोग समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है क्या कहा जा रहा है, चॉपर इज हाई स्पीड ऑन ऑफ स्विच। स्टेटमेंट कहा गया है कि जो चॉपर होता है वो हाई स्पीड ऑन ऑफ स्विच होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका ट्रू, सेकंड ऑप्शन है आपका फॉल्स। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि जो चॉपर होता है आप एज ए स्विच वर्क करता है, ठीक है। हाई स्पीड ऑन ऑफ स्विच एज ए स्विच यूज होता है जो चॉपर होता है, या फिर वर्क करता है एज ए स्विच चॉपर। तो यहाँ पे स्टेटमेंट जो दिया गया है बिल्कुल ट्रू है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही आंसर है यहाँ पे। इसके बाद हम लोग समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है उसमें क्या कहा जा रहा है इसको हम लोग समझते हैं। द इंडक्शन हीटिंग इज वर्क ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। कहा जा रहा है कि जो इंडक्शन हीटिंग होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पर वर्क करता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका ट्रू, सेकंड ऑप्शन है आपका फॉल्स। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो बिल्कुल सही है, ट्रू ऑप्शन है, क्योंकि जो इंडक्शन हीटिंग होता है वो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे ही वर्क करता है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव होता है या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो इंडक्शन होता है उसी पर वर्क करता है आपका कौन, इंडक्शन हीटिंग। तो इसके बाद हम लोग समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है उसमें क्या पूछा गया है आपका, इन इंडक्शन हीटिंग द मटेरियल टू बी हीटर इज नोन एज। अगर हम लोग बात करें इंडक्शन हीटिंग में तो जो मटेरियल यहाँ पे हीट होता है उसको क्या बोला जाता है इंडक्शन हीटिंग में। तो फर्स्ट आपका वर्क कॉइल,
सेकंड ऑप्शन है आपका वर्क पीसेस, थर्ड ऑप्शन है आपका बोथ, फोर्थ ऑप्शन है आपका नन ऑफ दिस। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो दिया गया है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। वर्क पीसेस बोलते हैं जो भी आपका इंडक्शन हीटिंग है उसमें जो मटेरियल हीट हो रहा है उसको हम लोग वर्क पीसेस बोलते हैं। मान लेते हैं आपका हीटिंग इंडक्शन है, तो यहाँ पे जो मटेरियल बीच में रखा गया है ये आपका हीट हो रहा है, तो यहाँ पे देखेंगे जो बीच वाला मटेरियल है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्क पीसेस बोलते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सेकंड आपका बिल्कुल राइट आंसर है। इसके बाद हम लोग समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है आपका इसमें क्या कहा जा रहा है, द एप्लीकेशन ऑफ इंडक्शन हीटिंग। इंडक्शन हीटिंग का एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे, इसका यूजेस कहाँ कहाँ पे होता है। तो फर्स्ट आपका सोल्डरिंग में इसका यूज है, सेकंड ऑप्शन आपका ब्रेजिंग में इसका यूज है, थर्ड ऑप्शन आपका बोथ ए एंड बी, फोर्थ ऑप्शन आपका नन ऑफ दिस। यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर है, क्योंकि जो इंडक्शन हीटिंग होता है उसका यूज हम लोग सोल्डरिंग में भी करते हैं और ब्रेजिंग में भी करते हैं, इसलिए जो ऑप्शन नंबर सेकंड थर्ड दिया गया है बोथ ए एंड बी, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है इसके लिए, ठीक है ना। तो यही था आपका 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, जो कि इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ट्रांसड्यूसर से था, ठीक है। आईटी जो सब्जेक्ट है आपका, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, यह वीडियो लेक्चर उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए गए हैं, इसको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में इससे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो यही था आज का वीडियो लेक्चर, 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा है जो कि फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं कि सर हम लोग का भी वीडियो कवर करा दीजिए, आप सिक्स सेमेस्टर का भी बस वीडियो कवर करा रहे हैं, इसलिए अब उनका भी वीडियो लेक्चर बन रहा है। जैसे आपका EIM हुआ, ठीक है, फिर आपका NFTL हुआ, उसके बाद आपका PC हुआ, उसके बाद आपका EC हुआ, एनर्जी कंजर्वेशन, ये सारे आपके लेक्चर के MCQ क्वेश्चंस आपके बनाए जा रहे हैं। जल्द ही आपको इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड किए जाएंगे, ठीक है। तो प्लीज़ इस वीडियो लेक्चर को अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनका भी हेल्प किया जा सके, वो भी इस वीडियो लेक्चर से अपने नॉलेज को बढ़ा सकें और साथ ही साथ अपने एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स भी पा सकें, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।